हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के मैथ का ये समाकलन यानी 7वां चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे 7.1 से 7.7 तक। ठीक है, 7.1 से 7.7 तक के सारे प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला समझ लेते हैं। ये देखिए, ये पहला चैप्टर ऐसे समझिए, पहला जो चैप्टर है 7.1 ये जो है अनिश्चित फलन है। तो अनिश्चित फलनों का समाकलन जो है इन्हीं फार्मूलों के आधार पर डायरेक्ट फार्मूले में रख करके समाकलन किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले को रख करके समाकलन जब करेंगे तो वो अनिश्चित फलन होता है। तो चलिए ये फार्मूले आप लोगों को याद ही होंगे, तो चलिए एक बार हमारे साथ बोल लीजिए। यक्स पावर एन का क्या होता है? यक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी, और 1 अपान यक्स का समाकलन होता है लॉग यक्स प्लस सी जरूर लगाना है। ए पावर यक्स का होगा ए पावर यक्स लॉग ए बेस ई प्लस सी लगाएंगे। ई पावर यक्स का तो ई पावर यक्स ही होता है, अवकलन समाकलन दोनों सेम होता है। और फिर अगला साइन यक्स का होता है समाकलन माइनस कॉस यक्स, क्या होता है? माइनस कॉस यक्स प्लस सी लगा दीजिए। कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी लगाइए। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? टैन एक्स प्लस सी लगा दीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टैन एक्स, यहाँ डी एक्स लगाएंगे, इसका होता है सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, टैन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, ठीक, या यही होता है, चलिए यही लिख दे रहे हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, कॉट एक्स का होता है लॉग, ये कॉट का क्या बनेगा? साइन अपॉन कॉस, तो लॉग कॉस एक्स प्लस सी। और सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स और प्लस सी। कोसेक एक्स का क्या होता है? लॉग कोसेक एक्स, क्या? लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूले अनिश्चित फलनों में ये लगेंगे। ठीक है, और इन सारे फार्मूलों को एक बार देख लीजिए, फटाफट देख लिए ना, याद तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समाकलन करते हैं निश्चित समाकलन। ठीक है, 7.1 का ये प्रश्न देखिए, एक प्रश्न ले लिए हैं, इसी में नियम को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इसका करना है समाकलन। तो देखिए अलग अलग करके सबका कर देना है समाकलन, बस इतनी सी बात होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं होती है। 2 लिखिए, ये यक्स स्क्वायर और डी एक्स लगाइए, माइनस 3 और ये आपका साइन एक्स और डी एक्स लगाइए, प्लस 5। ये रूट एक्स है ना, तो रूट का क्या मतलब होता है? पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब कर दीजिए फटाफट समाकलन। तो 2 यक्स स्क्वायर का क्या होगा? यक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, 2 + 1 2 + 1 माइनस 3। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस 5। ये यक्स का पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, और नीचे फिर से 3/2 प्लस सी। अब यहाँ लिखेंगे 2x³ अपान 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस ये 5 दूनी 10/3, 5 दूनी 10/3, यक्स की घात 3/2 प्लस सी। ये हो गया भैया समाकलन, निश्चित समाकलन। चलिए अब आगे बढ़ते भाई। देखिए डायरेक्ट देखिए, देख रहे हैं ना, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दिए, बाकी सबका समाकलन कर दिए। कैसे? फार्मूले की सहायता से, बस इतनी सी बात है। अब दूसरा चैप्टर यानी 7.2 में इसमें प्रतिस्थापन विधि से करना। प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं? उस पद को मान लेते हैं, उस पद को टी मान लेते हैं, या जो भी कांस्टेंट आपको लगे टी मानते हैं, जिसका क्या? अवकलन, जिसका अवकलन
अवकलन दिए हुए प्रश्न में हो, दिए हुए प्रश्न में हो, मतलब जिसका समाकलन करना है उसमें होना चाहिए। ठीक, ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक, चलिए अब समाकलन करके देखते हैं। समाकलन अब हम लोग करेंगे, चलिए करके देखिए। यहाँ तो पहले ये समाकलन का निशान लगाइए, यक्स प्लस 1 और फिर यक्स प्लस क्या है लॉग यक्स की पावर 2 अपान यक्स, यहाँ लगा दीजिए डी। इसी का समाकलन करना है। तो एक काम करिए, यक्स अलग अलग पद में बटे कर लीजिए इसी में आराम से। तो ये बन जाएगा यक्स अपान यक्स प्लस 1 अपान यक्स। ठीक, ये बना, और इधर यक्स प्लस लॉग यक्स का स्क्वायर और ये dx। ठीक, अब यक्स यक्स कर गया आपका 1 प्लस 1 अपान यक्स, ये बचा, और इधर यक्स प्लस लॉग यक्स का स्क्वायर dx, ये हो गया। ठीक, अब देखिए यदि इसका अवकलन कर दीजिए, यक्स का अवकलन 1 होता है, लॉग यक्स का 1 अपान एक्स, तो इसी को टी मान लीजिए, इसी में मिल जाएगा अवकलन। ठीक है, चलिए मान के देखते हैं। अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना क्या यक्स प्लस लॉग यक्स बराबर टी। अब ये यक्स का बनेगा 1 और प्लस लॉग यक्स का 1 अपान यक्स। ठीक, ये 1 अपान यक्स और यहाँ लगाइए डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स की जगह इतने की जगह डी टी लिख देंगे और बाकी ये आपका टी है। तो फिर बनेगा क्या यहाँ से, यहाँ से हमको मिला, देखिए इतने की जगह ये जो है टी रख सकते हैं ना, यहाँ पे टी का स्क्वायर हो गया और बाकी बचा क्या 1 प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स, इसकी जगह डी टी लिख देना है तो डी टी लिख दीजिए। अब यक्स पावर एन वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, यक्स पावर एन का, ये तो याद ही है आपको, यक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी कर लीजिए। तो क्या मिलेगा, टी की घात 3 और बटे में 3 धन सी। तो टी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यक्स प्लस लॉग यक्स की घात 3 और बटे में 3 धन सी, ये हो गया भाई समाकलन। चलिए अगला देखते हैं भाई, ये लगाइए दूसरा, इसका भी करना है समाकलन। तो यहाँ समाकलन निशान इधर dx। अब क्या करेंगे, इसको उठा के एक बार पहले बढ़िया से लिख लो, dx अपान 1 प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर नहीं है ऐसे ही है। तो अब इसका क्या करेंगे, dx अपान 1 प्लस, इस कॉट को लिख लीजिए कॉस एक्स अपान साइन एक्स। ठीक, अब ये बनेगा कितना, dx साइन एक्स का गुणा 1 में, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे का अपान साइन एक्स। ठीक, अब क्या करें, यहाँ से ये साइन ऊपर हो जाएगा तो बनेगा क्या, साइन एक्स डी एक्स और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब देखिए यही टर्म ऊपर ले आना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि देखिए 2 से गुणा व भाग करने पर, यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए यही कर दे रहे हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो 1/2 आया ये। ठीक, 1/2। अब इस साइन मतलब 2 बार साइन एक्स ना, साइन 2 साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये साइन 2 साइन एक्स हो जाएगा ये, और बटे में आपका जो है उसको लिख लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें कॉस एक्स जोड़ दीजिए और यही कॉस एक्स घटा दीजिए। ठीक, और यहाँ बाहर आपका dx है ही, अलग अलग बटे कर लीजिए, 1/2, ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx लगाइए।
1/2 का गुणा इधर भी होगा, प्लस 1/2 यहाँ बचा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे का अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये तो कट गया। यहाँ पे बचा कितना, 1/2। चलिए अलग कलर से इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ बचेगा 1/2 और ये आपका dx और प्लस 1/2 और यहाँ पे देख रहे हैं ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे का बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक, अब ये नीचे जो टर्म है इसको मान लीजिए t। ठीक, इसी को क्या मान लेंगे t। यहाँ लिखेंगे, चलिए ऊपर से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे माना क्या, ये नीचे वाला टर्म इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नीचे जो टर्म है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स का क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या बनेगा, अवकलन करना ना, तो साइन एक्स का होता है अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और यहाँ लगाइए डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, अब ये बनेगा आपका कितना, माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि साइन माइनस कास लाना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन वाला प्लस हो जाएगा और ये कास वाला ये माइनस हो जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो आएगा कितना, यहाँ से मिलेगा हमको 1/2 और ये dx प्लस 1/2। देख रहे हैं, अब इतने की जगह ये ऊपर ये जो है इसकी जगह माइनस डी टी लिखना है, तो माइनस डी टी अपान इस पूरे की वैल्यू टी है तो टी लिख दीजिए। अब कर लेंगे समाकलन, dx का क्या बन जाएगा, x/2, ये वाला माइनस आगे लेगा, ये 1/2 1/t का हो जाएगा log t प्लस c। ठीक, अब यहाँ से बचेगा x/2 माइनस log t की जगह कितना लिखना है, t की जगह लिखना है साइन x प्लस कॉस x। ठीक, प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बताए हैं तो बार बार रिवाइज करेंगे वही एक ही प्रश्न को तो समय ज़्यादा लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या है, इसको भी करना है प्रतिस्थापन से। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न को तो पहले लिख ले रहे हैं साइन एक्स डी एक्स और नीचे लिखिए 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, अच्छा स्क्वायर भी है तो इसको मान लीजिए पहले तो टी। देख रहे हैं, इसका अवकलन करेंगे तो यही ना आ जाएगा, तो मान लो पहले, यहाँ लिखिए माना 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो यहाँ से बनेगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। रख लीजिए फटाफट, तो माइनस आगे करिए डी टी और बटे टी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये बनेगा माइनस टी को ऊपर करिए -2 हो जाएगा, -2 डी टी। अब यक्स पावर एन वाला फार्मूला लगाइए तो क्या होगा, टी की घात -2 प्लस 1 और नीचे -2 प्लस 1 और प्लस सी लगाइए माइनस, ये बचा कितना, टी की घात -1 नीचे -1 प्लस सी, तो -1 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ बचा टी की घात -1, इसको नीचे ले आइए तो 1/t हो जाएगा प्लस सी और टी की वैल्यू रख दीजिए 1/t की वैल्यू क्या माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस सी। ये हो गया आपका समाकलन। आगे बढ़े, चलिए अगला लगाते हैं।
अगला चैप्टर ये सर्व समीका का प्रयोग करके लगाना। तो चलिए पहले लिख लेते कौन कौन सी सर्व समीकाओं का प्रयोग करना है। पहली तो ये साइन स्क्वायर एक्स, इसका होता है 1 माइनस कास 2x और बाई 2। और दूसरी कॉस स्क्वायर एक्स का होगा 1 प्लस कॉस 2x और बाई 2। ठीक है, इसके अलावा साइन क्यूब एक्स का ये होता है 3 साइन एक्स, क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और पूरे का बटा 4। अब इसी तरीके से कास क्यूब एक्स का क्या होगा 3 कॉस एक्स, ठीक, और माइनस कॉस 3x बटे 4। ठीक, चलिए इसके बाद 2 साइन ए कॉस बी, इसका क्या होगा 2 साइन ए कॉस बी, इसका होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, अगला बनेगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, इसी प्रकार से 2 कॉस ए कॉस बी का बनेगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, 2 साइन ए साइन बी का बनेगा कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूले हो गए, इतनी सर्व समीकाएं हो गई और इन सभी सर्व समीकाओं का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे बढ़े। ये सर्व समीकाएं हो गई आपकी इस टाइप की। देखिए ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, फार्मूले याद रखेंगे तभी ना क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसको 1-2 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा अपने आप। ठीक, आगे बढ़े। चलिए सर्व समीका पर आधारित इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी तो ये प्रश्न को ही सॉल्व करना है। चलिए साइन, ये साइन स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा ना 1 माइनस कास 2x बाई 2। यक्स की जगह देख रहे हैं यहाँ कितना है 2x प्लस 5, तो रख करके लगाया जाए। पहले तो एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और ये dx। ठीक, यहाँ लगाइए फार्मूला साइन स्क्वायर x का 1 माइनस कास 2x बाई 2, तो रखिए तो क्या बनेगा 1 माइनस कास 2, यक्स की जगह क्या है 2x प्लस 5 अपान 2 dx। ये वाला 2 यहाँ लिखेंगे बटे में। ठीक है, 1 माइनस कास 2 इंटू यक्स की जगह ये पूरा, ठीक, अपान 2। अब अलग अलग में बटे लगा दीजिए, इसका अलग अलग में बटे करेंगे तो ये आएगा 1/2 dx का गुणा कर लीजिए dx माइनस 1/2 और ये आएगा कास 2 दूना 4x धन 10। ठीक, ये हो गया। अब 4x धन 10 बराबर यहाँ मान लीजिए t, यहाँ लिखेंगे माना 4x धन 10 बराबर t, तो हो जाएगा क्या 4 dx बराबर dt और ये dx बराबर आएगा dt बटे 4। ठीक है, तो याद रखिए कि यदि समाकलन करना है और किसी पद का गुणा हो तो समाकलन करने के बाद वो बटे में हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए इसी तरीके से। चलिए अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करके इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 और ये dx माइनस 1 अपान कितना dx। देखिए dx जगह dt बटे 4 लिखेंगे, यहाँ 2 पहले से है तो 8 कर लीजिए। समझ में नहीं आया, चलिए 2 1/2 है, 1/4 और कर लेना है तो यहाँ बचेगा कितना कॉस
टी कॉस टी डी टी। अब ये x/2 माइनस 1/8 कॉस टी का बनेगा, समाकलन करना है तो कॉस टी का समाकलन होता है साइन टी प्लस सी। तो ये मिल गया x/2 माइनस साइन। टी का मान कितना है, टी का मान कितना है 4x प्लस 10 अपान ये 8 प्लस सी। ये हो गया समाकलन आपका। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न यहाँ लगाइए समाकलन, यहाँ dx। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, देखिए किस टाइप के सर्वसमीका के रूप का है ये। साइन x साइन 2x और ये साइन 3x dx। ठीक है, ये बनेगा 1/2 इंटू 2 साइन x और इधर साइन 2x और ये साइन 3x dx। अब ये देखिए 1/2, यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 साइन a साइन b वाला, 2 साइन a साइन b का क्या होता है, ये होता है कॉस a माइनस b और प्लस कॉस a प्लस b। इस फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा 1/2 हो गया। ठीक, ये लगाइए समाकलन तुरंत। 2 साइन ए कॉस 2 साइन ए साइन बी, ए की जगह x है और b की जगह 2x लिख दे रहे हैं, a की जगह x और b की जगह 2x। तो रखिए तो क्या मिलेगा कॉस a माइनस बी यानी x माइनस 2x। ठीक, और प्लस कॉस a प्लस बी यानी x प्लस 2x। ये हो गया। और इसके बाहर कौन है, साइन 3x dx है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 ये कितना बनेगा कॉस माइनस x। ठीक, और प्लस कॉस 3x और इधर आपका ये बचा हुआ है साइन 3x dx। ठीक, अब लिखेंगे माइनस कॉस x/2। नहीं, पहले तो साइन 3x का भी गुणा बाकी है, गुणा कर लीजिए पहले इसको। तो आएगा 1/2। ठीक, और ये समाकलन लगाइए, साइन 3x का इसमें गुणा कर लीजिए, साइन 3x cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा होता है, cos 6 लिख दीजिए। चलिए dx को भी साथ में लिए रहो और फिर प्लस 1/2 ये साइन 3x का गुणा इंटू कॉस 3x dx। अब देखिए फिर इसी रूप का बन गया ना, इसी टाइप का, तो फिर 2 से गुणा भाग करना पड़ेगा। अब हमको कर लीजिए 2 से गुणा भाग, तो कितना आएगा 1/4 बन गया। ठीक, 1/4 यहाँ बराबर जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब ये 1/4 और ये 2 से गुणा यहाँ करिए, साइन 3x इंटू कॉस x dx और प्लस 1/2 है, 2 से भाग करेंगे 4 और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन क्या 3x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, यहाँ फार्मूला है 2 साइन a cos b का। ठीक है, 2 साइन a cos b का क्या होता है, ये होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस x, 3x प्लस x, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 3x माइनस x, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये हो गया। अब इसमें जो है dx भी लगाना चाहिए, बाहर लिख दे रहे हैं इसे। ठीक, ये dx और प्लस 1/4 इसमें भी करिए समाकलन, सूत्र लगाइए, ये बनेगा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी यानी 3x धन 3x, डायरेक्ट 6x भी हम ले सकते थे, और प्लस साइन क्या
प्लस साइन ए माइनस बी यानी 0 हो जाएगा। चलिए 0 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना बना, 1/2 साइन कितना 4x लगा दीजिए dx प्लस 1/4 का इसमें भी गुणा होगा और ये साइन 2x यहाँ लगा दीजिए dx, ठीक है। और प्लस 1/4 यहाँ बनेगा साइन 6x dx और प्लस साइन 0 का मान 0, खत्म करिए इसका है, ठीक। अब समाकलन कर लीजिए। तो ये साइन का क्या होता है माइनस कॉस 4x, ठीक। अब इस 4 को नीचे ले आएंगे तो कितना बनेगा 8, 4 दूनी 8 और प्लस वैसे यहाँ भी क्या बन जाएगा कॉस 2x, इस 2 को नीचे गुणा करेंगे 4 दूनी 8। ये क्या हुआ यार, यहाँ 4 है, ये 4 है ना, 4 है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ये यहाँ 16 होगा। चलिए यहाँ लगाइए, अब ये भी बन जाएगा माइनस कॉस 6x 6 चौके 24 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया। अच्छा ये साइन 0 का मान 0 होगा तब भी तो यार c तो लिखोगे ही क्या, dx तो लिखना ही है, प्लस dx का हो जाएगा c x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर आपका। और 1/4 भी तो आएगा यहाँ पे प्लस 1/4 यानी कि x/4, ठीक, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला साइन पावर 4x, इसको सॉल्व करिए। चलिए यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब लगाइए फार्मूला, कौन सा लगेगा, याद आ गया ना, वाह क्या बात है। साइन स्क्वायर x का क्या होगा 1 माइनस cos 2x/2 लगा दीजिए तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर x की जगह लिखेंगे 1 माइनस cos 2x/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा ये dx। अब क्या करेंगे, 2 का वर्ग बनेगा 4, इसको कर लीजिए बाहर, 1 माइनस cos 2x का भी स्क्वायर हो जाएगा, लगा दीजिए dx, ये 1/4 है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर 1 का वर्ग 1 प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x और माइनस 2ab यानी 2 कितना cos 2x, ठीक। ये अलग अलग में dx लगा देंगे हम, ठीक। अच्छा अभी cos स्क्वायर है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा ना, cos स्क्वायर को भी तोड़ना है अभी। चलिए तोड़ के देखिए क्या मिलेगा, 1/4 ये बना 1 प्लस cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x/2, ठीक है, 2 cos स्क्वायर। अब आगे क्या करें माइनस, अच्छा 1/4 को अभी तो एकदम पूरी तरीके से उसको बाहर ही रहने दो, ठीक, पूरी तरीके से इसको बाहर ही रहने दो। अब ये बनेगा इसमें इतना, ठीक है, और माइनस 2 cos 2x और ये आपका dx, ठीक। चलिए तो यहाँ बचेगा 1/4 का आप सब में गुणा कर लीजिए, 1/4 और ये लगाइए dx प्लस 1/4 का यहाँ गुणा करेंगे कितना बनेगा 8, 1/8 और ये dx, इसमें भी हो जाएगा प्लस 1/8 cos 2x और ये लगाइए dx और माइनस ये 2 और ये बटे में 4 यहाँ भी होगा ना, हाँ यहाँ भी होगा, तो 2/4 और यहाँ लगाइए cos 2x dx 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये dx का x/4, अब फिर dx का x/8, ठीक है, और ये बनेगा cos x का होता है, cos x का समाकलन sin x ना। चलिए sin 2x, अब 2x का 2 तो नीचे ले आएंगे, 8 पहले से है, ठीक है। चलिए ये बन गया और माइनस 1/2 यहाँ पे है, तो इसको cos x को लिखेंगे sin
2x और ये वाला 2 नीचे आएगा और प्लस सी कर लीजिए, खत्म कहानी। तो 12 हुआ, 12 नहीं होगा, 8 होगा। चलिए 8 का मतलब 2x/8 बन जाएगा ना, 3x लिख दीजिए, 3x/8 प्लस साइन 2x/8 हुई 16 और माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। ठीक, चलिए यही आंसर ले लीजिए, या यहाँ से भी थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक, चलिए अगला देखा जाए। अब ये आपका हो गया सर्वसमीका को इसी 3 तरीके से, जैसे हमने बताया 3 सवाल 3 तरीके से ऐसे ही यूज होता है। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं हम विशिष्ट फलन। ठीक, तो विशिष्ट फलन में क्या होता है, अब विशिष्ट फलन में कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, चलिए इनको पहले लिख लेते हैं हम। ठीक है, विशिष्ट फलन में ये आपका फार्मूला लगेगा, विशिष्ट फलन में dx/√1 - x²। ठीक, और ये dx/√1 + x²। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से समझिए, √1 - x² है ना, तो इसका होता है साइन इनवर्स x प्लस सी कर लीजिए, या इसी को आप ले सकते हो माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। ठीक, अब उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना, tan इनवर्स x प्लस सी, या फिर माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी, ये बन गया। ठीक, अगला इसी प्रकार से बन जाता है dx/x√x² - 1, इसका होता है सेक इनवर्स x प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक, ये बन गया फार्मूला आपका। वाह जी वाह। और इसके अलावा ये भी फार्मूले यूज हो जाएंगे यहाँ पे, चलिए लिख दे रहे हैं, कहाँ तक हुआ ये लिखिए, dx/x² प्लस a²। ठीक, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक, अगला बनेगा dx/x², यदि माइनस में हो जाए तो इसको x - a x प्लस a में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से बनता है 1/2a log x - a/x प्लस a और प्लस सी। ठीक, ये बन गया, और इधर dx/a² - x² है। ठीक है, तो इसका भी इसी प्रकार से हो जाएगा 1/2a। ठीक है, 2a log a प्लस x/a माइनस x प्लस सी। ठीक, ये बढ़िया। और फिर यदि अंडर रूट में है तो कैसे हो जाएगा, dx/√, यदि है a² माइनस x², तो ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अब आगे आपका ये रूट वाला शुरू हो गया ना, तो रूट वाले में ये फार्मूला यूज होगा, dx/√, अगला फार्मूला आपका है ये x² प्लस a²। ठीक, x² प्लस a², और अगला dx/√x² माइनस a²। इन दोनों को समझिए, देखिए अंडर रूट में जब बटे में हो, हाँ, और x² आगे हो तो log वाला लगता है, x² यदि पीछे है तो साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक, तो log वाले फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, log x प्लस
अंडर रूट जो भी है वही फिर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये याद करने का तरीका है। उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा क्या, लॉग एक्स प्लस जो भी है अंडर रूट पे वही लिख लीजिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, ये बात बन गई। अब इसमें एक टाइप का और है, ये वाला डी एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हो जाता है सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक, अच्छा सेक वाले में 1/a भी होता है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला फार्मूला, ये वाला, जब ये अंडर रूट हो और बटे में भी ना हो, ठीक है, सीधे हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, या फिर पहले साइन वाला लिखे हैं, तो चलिए पहले साइन वाला ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसका क्या बनता है ध्यान से समझिए, यहाँ लिखेंगे एक्स बाई 2, इसके बाद जो भी है अंडर रूट के वही लिख दीजिए, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया, और प्लस में लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2। अब ये साइन इनवर्स वाला ना, तो वही चीज़ यहाँ लिख लेना आपको, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगला जो है सेम ऐसे ही बनेगा। यदि साइन देखिए, इस जब बताया अभी ना एक्स स्क्वायर जब आगे तो लाग वाले फॉर्म में होता है, तो एक्स स्क्वायर को आगे करिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर, चलिए पहले ए स्क्वायर कर लेते हैं डी एक्स, तो ये बनेगा कितना एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अभी देखिए वही लाग वाला फॉर्म हो जाएगा। लाग वाले फॉर्म में क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया समाकलन। अब इसी प्रकार से माइनस वाला भी हो जाता है, ठीक है, माइनस वाले में बस माइनस हो जाएगा, बस इतना अंतर है, क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या बनेगा एक्स बाई 2 अंडर रूट जो भी है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लगाइए ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। ये हो गया आंसर आपका, समझ में आया। चलिए, तो ये फार्मूले जो है यूज होंगे, इनको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, या फिर आलस से आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे फार्मूले हो गए। अब इसको हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं। ठीक, चलिए अब लगाते हैं इसको। 7.4 अभी चल रहा है जी। चलिए लिखते हैं इसको 3x² अपान x पावर 6 प्लस 1 dx, ये है। अब देखिए विशिष्ट फलन के रूप में इसको चेंज कर लेना है ना। तो इसमें क्या करिए, x की पावर 6 है ना, तो इसको लिखिए 3x² dx, और इसको कर लीजिए x की घात 3 का स्क्वायर धन 1। अब देखिए पहले तो इसका प्रतिस्थापन कर लीजिए। प्रतिस्थापन कैसे करेंगे, x³ बराबर t मान करके, तो क्या आएगा 3x² dx बराबर dt। देख रहे हैं 3x² dx की dt हो जाएगा आपका। और यहाँ पे dt जब लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए dt अपान t² प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस x² वाला फार्मूला बन गया, तो 1 प्लस x² वाला फार्मूला लगा दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, ये बनेगा tan इनवर्स x अपान a यानी t अपान 1।
तो टी ही हो जाएगा प्लस सी। तो ये बन गया कितना, tan इनवर्स टी का मान कितना है, एक्स क्यूब और प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आगे बढ़े। चल विशिष्ट फलन में दूसरा लगाइए, इसको ध्यान से समझिए। विशिष्ट फलन यदि समझ में आ गया ना तो समाकलन का आधा काम आपका हो गया है। dx अपान अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 4x का होल स्क्वायर। तो एक काम करिए, 4x को यदि t मान लें, 4x को t मानना पड़ेगा है। 4x बराबर t मान लीजिए तो क्या बनेगा, 4dx बराबर dt। तो ये आया आपका dx बराबर dt बटे 4। अब रख लीजिए यहाँ पे, तो 1/4 यहाँ बचा dt अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे अब हम लोग। ठीक, लगाइए फटाफट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये क्या होता है, लाग वाला है ना। अभी यार सर्दी की शिकायत लग रही है। 1/4 dt अपान अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और ये सी, और सी कहाँ बनेगा, ये देखिए। तो इसका बनेगा 1/4 लॉग यक्स, यक्स मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। तो ये बना 1/4 लॉग टी की जगह रख दीजिए जो भी है, कितना है 4x प्लस अंडर रूट 4x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और ये प्लस सी। चलिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। या तो इसको एक काम और कर सकते थे आप, इस 4 को बाहर करके। ठीक, यही ठीक है, ये रख दीजिए। चलिए अगला लगाते हैं, ये वाला। इसमें देखिए क्या है, ये इसको लिखिए dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, अब ये देखिए, इसको पूर्ण वर्ग पहले बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। ये dx अपान अंडर रूट, पहले ये काम रख पे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करना क्या है, पहला पद वैसे लिखिए, दूसरा भी वैसे ही लिख लीजिए। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ऐसे लिख लेना, नहीं है तो एक्स स्क्वायर में यदि 2 से गुणा तो 2 से भाग दे देंगे, 3 से इसमें गुणा रहेगा तो 3 से भाग देंगे। तो यहाँ भाग देने की जरूरत है नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, पहला दोनों पर उतार लीजिए। अब प्लस एक्स का जो गुणांक है उसका आधा करिए, तो 2 का आधा 1 आएगा, 1 का वर्ग कर लीजिए। आधा करके वर्ग करना है, वही जोड़ देना है, 1 का वर्ग जोड़ दीजिए और 1 का वर्ग घटा दीजिए। फिर बाद में जो पद बचा है उसको लिख लीजिए। अब ये देखिए, ये जो बचा हुआ है ना, ये क्या बन गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बन जाएगा। इतना बन गया आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर -1 प्लस कितना 2। ठीक है, तो ये क्या बना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक, कोई डाउट तो नहीं ना, रख लीजिए। इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, फिर वही एक्स स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो क्या बनेगा, लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट में जो भी है वही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये हो गया वही समाकलन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करिए। तो dx अपान, इसका भी जो है समाकलन पहले पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो ये है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ठीक, माइनस
अब ये जो है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखे, प्लस 7x माइनस एक्स और माइनस, अच्छा गुणन नहीं करना ना, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या, अब यार नींद आने लगी। चलिए 7.4 अभी बचा हुआ है 5, 7.4 के बाद 4 में भी अभी काफ़ी कुछ है, फिर 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, काफ़ी कुछ है। चलिए कुछ भी हो बिना लगाए ख़त्म नहीं करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना, इसको लिख लीजिए, इसका आधा करेंगे क्या आएगा 3, 3 का वर्ग कर लीजिए और यही जोड़ दीजिए, यही घटा दीजिए 3 का वर्ग, ठीक, माइनस 7 ये है। अब ये बन गया आपका क्या, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और 3 का वर्ग बनेगा 9 और माइनस 7, ठीक। तो ये बन गया आपका एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 16 का वर्ग, ठीक। अब माइनस से गुणा कर देंगे तो ये 16 आगे आ जाएगा, ये अंडर रूट लगाइए तो कितना बनेगा 16 का वर्ग, 16 का वर्ग का भी 16 है, 16 है तो ये 4 का वर्ग बनेगा, 4 का वर्ग माइनस, ठीक है, माइनस प्लस बन गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका होता है, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, यही होता है। ये मिटा देना, चलिए मिटा के फिर से लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगेगा, चूँकि डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, तो रख दीजिए। एक्स की जगह इसमें कितना है, एक्स प्लस 3 है, तो एक्स प्लस 3 का भी यदि अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, तो इसमें मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको समाकलन कर देंगे हम लोग। करिए तो क्या मिलेगा, डी एक्स अपान अंडर रूट, या डायरेक्ट समाकलन करें, क्या है समाकलन कर दो, क्या मतलब, देखिए साइन इनवर्स क्या है, एक्स अपान ए, एक्स मतलब एक्स प्लस 3 अपान ए माने 4 प्लस सी, हो गया समाकलन, बस इतना ही है। चलिए अगला लगाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या करें, इस टाइप का जो होता है ना, ए बी मान करके लगाया जाता है। अच्छा एक काम पहले ये सोचिए कि ये इसका अवकलन करने पर ये चीज़ आ रहा है, यदि इसका अवकलन करने पर यही आ जाए, ठीक है, तो इसको टी मान लीजिए तुरंत, ठीक। तो यहाँ जो है लिखेंगे माना 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर टी, तो ये कितना बनेगा 4x प्लस 1 और ये dx बराबर dt, रख दीजिए इसी में, तो क्या मिलेगा, लिखिए इतने की जगह पूरा dt लिख देंगे, dt अपान अंडर रूट टी। अब इस अंडर रूट टी को ऊपर करेंगे तो बनेगा -1/2 dt, ठीक। तो फिर समाकलन कर दीजिए, टी की पावर 1/2, एक जोड़ेंगे तो 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस 2 को ऊपर कर लीजिए तो कितना आएगा, ये आएगा 2 ना, 2 और t की पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है। 2 और t की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी, ये हो गया आपका समाकलन। आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं अब ये वाला। इसमें इसका अवकलन करने पर वो ऊपर वाला नहीं आ रहा है, अवकलन करने पर ऊपर वाला टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि नहीं आ रहा हो तब क्या करेंगे, समझिए, तब हमको यहाँ मानना है, माना इस 5x की जगह आपको लिखना है, 5x कितना है जो कि
5x-2 बराबर आपको लिखना है ए गुणे कितना, इतने का अवकलन डी 1 + 2x - +3x², इसका क्या कर लेना है, अवकलन कर लेना है। देखिए क्या लिखना है, ए और फिर अवकलन करना है 1 + 2x + 3x² का अवकलन कर लेना है dx प्लस b लिख देना है। अब ये बनेगा 5x-2 बराबर, एक का 0 हो गया, ये बन जाएगा 2 और प्लस 3 दूनी 6x, और ये a से गुणा हो जाएगा प्लस b यहाँ लिखते हैं, ठीक है, प्लस d। अब 5x-2 बराबर गुणा करिए 2a धन 6a x प्लस b, ठीक है। यहाँ से बनेगा 5x-2 बराबर 6a x धन 2a प्लस b, तुलना कर लीजिए तो 6a बराबर 5, तो a बराबर 5/6 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2a धन b बराबर -2 करिए, a का मान रख लीजिए 2 गुणे 5/6 धन b बराबर -2, 2 से काटिए 3, तो ये बचा कितना 5/3, तो b बराबर आएगा -2 और -5/3। ये बात समझ में आई, फिर से बताया, फिर से देखिए 5, ये x का गुणांक कितना 6a है, इसमें x का गुणांक 5 है, तो 6a बराबर 5 हो जाएगा, ठीक। और फिर a का मान मिल गया, वही यहाँ पे रख दीजिए 2 गुणे 5/6 धन b बराबर -2, ठीक। अब ये काटिए, 3 आया ना, 5/3 धन b बराबर -2, ठीक। अब यहाँ से मिलेगा b बराबर कितना, यहाँ से b बराबर मिल जाएगा -2, इसको उठा के इधर ले आइए तो -5/3, तो -3 दूनी 6, 5 11/3, ये b का मान आ गया। अब a और b का मान यहाँ पे रखेंगे जब, तो मिलेगा 5x-2 बराबर, a का मान कितना लिखना है 5/6, 5/6 और फिर कितना 2 धन 6x, ठीक, 2 धन 6x और प्लस b का मान ये -11/6, ठीक। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए फटाफट, तो आप 5x-2 की जगह इतना लिखेंगे इसीलिए, ठीक है। ये देखिए कितना लिखना है, 5/6 को कर लीजिए बाहर, यहाँ बचेगा 2 धन 6x dx, और अलग अलग बटे भी लगा दीजिए इसी समय, 1 + 2x + 3x², ये अंडर रूट में है, और -11/6 हो जाएगा, ठीक। और ये dx/√1 + 2x + 3x², ठीक। तो इतना बराबर t मारेंगे इसमें, 1 + 2x + 3x² = t, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ से 2x का 2 और ये 3 दूनी 6x और ये dx बराबर dt, हमेशा यही आएगा इस टाइप में। इसका अवकलन करेंगे, ये ऊपर वाला बन जाएगा अपने आप, 5 धन 6 और ये बन जाएगा dt/√t, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप आराम से, -11/6, ठीक है। इसका पूर्ण वर्ग करके सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग दोनों का समाकलन कर देंगे, हो जाएगा। इससे आगे आप नहीं लगाएंगे, लगा लीजिएगा, ठीक है। स्टेप समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। चलिए 7वां, इसमें क्या करना है, हो जाएगा ना उसी प्रकार से, इसका पहले गुणा करिए, ये बनेगा 6x + 7 और नीचे √x² -9x और +20, ठीक। अब इसका भी उसी प्रकार से कर लेना, कैसे करेंगे, 6x + 7 बराबर a गुणे
इसका अवकलन कर लीजिए, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2x माइनस 9 प्लस बी, ठीक है। तुलना कर लीजिए गुणा करके 6x घन 7 बराबर 2ax माइनस 9a प्लस बी, ठीक है। तुलना करेंगे तो 2a बराबर कितना आएगा 6, तो a बराबर आ गया आपका 3। तो इसी तरीके से a और b का मान यहाँ रख करके अलग अलग बटे करके आप समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो सारे नियम हमको समझने हैं, तो सारे नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। किससे द्वारा? आंशिक भिन्न से समाकलन कैसे करेंगे, ये लीजिए। आंशिक भिन्न से समाकलन कैसे करेंगे, तो आंशिक भिन्न का जो रूल है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आंशिक भिन्न का रूल जो है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई टर्म है x प्लस 1 अपान x प्लस 1 या x प्लस 2, ये 2 कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए ना। ये 2x प्लस 3 अपान x प्लस 1 और इधर x प्लस 2, ऐसे। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे? a बटे x प्लस 1 और प्लस b बटे x प्लस 2, ठीक। यदि किसी में स्क्वायर लगा हुआ है तो x प्लस 3 कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1, अच्छा ऐसे वाला समझिए पहले। यदि स्क्वायर में लगा है, क्या कोई एक टर्म स्क्वायर में है, ठीक, तो इसको तोड़ेंगे हम a बटे x प्लस 1 और प्लस bx प्लस c बटे ये आपका x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, ठीक। इस तरीके से पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। ये मान लीजिए 2x प्लस 3 या कुछ भी है, और नीचे में लिखा है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक। इसमें देखिए जब स्क्वायर घात 2 लगा हो ना, तो इसको दो पद में तोड़ते हैं, a बटे x प्लस 1 और प्लस b बटे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c बटे ये तीसरा वाला x प्लस 2। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि कैसे आंशिक भिन्न को तोड़ना है। ये 3 बातें, 3 तरीका जिससे लगाना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2x अपान ये इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसका क्या कर ले, गुणनखंड करिए, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो ये बनेगा x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 1 कामन लेना होगा ना, -1 कामन लेंगे, x माइनस 2, तो क्या आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 ये बढ़िया, यहाँ लगाइए dx। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, ये लीजिए, ये बनेगा 2x dx अपान x माइनस 2, ये समाकलन पहले तो हटा लीजिए, ठीक। x माइनस 2 x माइनस 1, अब इतना बराबर लिखेंगे a बटे x माइनस 2 और प्लस b बटे x माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये बनेगा 2x, यहाँ से dx भी हटा देना भाई, क्या करना है dx का, चलिए। तो 2x बटे x माइनस 2 और ये x माइनस 1, ठीक। यहाँ भी ये एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 1 बनेगा, x माइनस 1 का गुणा है x माइनस 1 प्लस b का गुणा x माइनस 2, ये हो गया। ये नीचे वाला टर्म हटा देंगे, कट जाएगा। 2x बराबर a x माइनस 1 और प्लस b x माइनस 2, ये बना। अब इसमें एक बार x बराबर 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रखने पर, और जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, x की जगह 1 रखेंगे 2,
यहाँ एक रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, तो ये बी वाला बचेगा। बी गुणे यहाँ 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 1 माइनस 2 -1 तो -2, तो बी का मान -2 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यही क्या करिए कि यक्स का मान 2 रख लीजिए, यक्स का मान 2। तो जब यक्स बराबर 2 रखेंगे, यक्स बराबर 2 रखने पर, अब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4 और बराबर 2 में से 1 घटाइए 1 यानी a, और फिर यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया a बराबर 4। तो a का मान 4 और b का मान -2 रख करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इतने की जगह क्या, देखिए यहाँ से बन जाएगा आपका 2x अपान x माइनस 2 और इंटू x माइनस 1, इतने की जगह बन जाएगा आपका इसको थोड़ा सा बढ़ा ले इधर। चलिए रखिए, तो क्या मिलेगा, ए की जगह लिखना है 4, तो ये 4 बटे x माइनस 2, और फिर प्लस b की जगह -2 बटे x माइनस 1। ठीक, अब यही समाकलन कर दीजिए फटाफट। क्या, तो 4 को बाहर लाइए, यहाँ लगाइए dx x माइनस 2, और -2 को बाहर लगाइए dx अपान x माइनस 1। तो ये 4 1 अपान x का log x होता है, तो log x माइनस 2 log x माइनस, इस तरीके से आंतरिक भिन्न का समाकलन करेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, इसी प्रकार से इसको भी तोड़िए। देखिए दूसरे टाइप का, इसमें देखिए x स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसमें हम लिखेंगे x अपान x स्क्वायर प्लस 1 और इधर x माइनस 1। ठीक, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ax प्लस b, क्या लिखेंगे ax प्लस b, यही ना बताया ना यहाँ, हाँ सही है। ठीक, ये ax प्लस b और बटे में क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर वाले में दो कांस्टेंट टर्म मानेंगे। ठीक है, और प्लस c बटे x माइनस 1। ठीक, अब ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेना, कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है। ठीक है, अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, ax का गुणा करिए, ax का गुणा करिए तो क्या बनेगा ax स्क्वायर, या तो पहले एक बार लिख लीजिए इसे, ax प्लस b और गुणे में x माइनस 1, और प्लस c का गुणा करिए इधर x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे बनेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1 और ये x माइनस 1। ठीक, अब क्या करें, ये नीचे वाला टर्म ये कट गया, तो यहाँ बचेगा x बराबर, ये x का गुणा, चलिए पहले लिख लेते हैं ax प्लस b और इधर x माइनस 1 प्लस c x स्क्वायर प्लस 1। तो x बराबर पहले 1 रखिए, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, और इधर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का वर्ग 1 2 आएगा, 2 इंटू सी, तो c का मान मिल गया 1/2, c का मान तो मिल गया। अब यहाँ दो चर राशियाँ हैं, a और b अभी बचा हुआ है। ठीक है, अचर राशियाँ दो, a और b अभी निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा गुणा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, कर लीजिए, x बराबर ax स्क्वायर प्लस ax का गुणा जो है हो गया, अब x का गुणा कर लीजिए bx, x का दोनों में कर लीजिए, -1 का कर लीजिए -ax और -b, ये हो गया गुणा, और इधर c का गुणा कर लीजिए प्लस c x स्क्वायर प्लस c। ठीक, अब इसमें गुणांकों की तुलना करनी है, x स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा a, यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस c,
और प्लस यक्स कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा बी प्लस सी। बी प्लस सी नहीं, यक्स कहाँ यहाँ पे है और यहाँ पे, तो यक्स माइनस ए। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या है माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब तुलना कर लीजिए तो क्या मिलेगा ए प्लस सी बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर है नहीं, ए प्लस सी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ए प्लस सी बराबर 1। अब एक्स का गुणांक यहाँ 1 है, तो यहाँ आएगा बी माइनस ए बराबर 1 और फिर इधर सी माइनस बी बराबर 0। ठीक, अब c की वैल्यू पता है तो यहाँ पे रख दीजिए c का मान, तो a बराबर कितना आएगा माइनस सी, तो a बराबर c की वैल्यू -1/2 बन जाएगी, a की वैल्यू। अब c की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए इसमें, तो माइनस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से आएगा b बराबर c, तो यानी b का मान भी आ जाएगा 1/2। अब a b c का मान यहीं रखिए, समाकलन करिए अलग अलग। ठीक, काफी कुछ बचा हुआ है, चलिए इसको अगले पेज पे लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या था, यक्स अपान यक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर यक्स कितना था यक्स माइनस 1। ठीक, इसको अभी क्या माने ए एक्स प्लस बी और बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी बटे यक्स माइनस 1। तो ए का मान कितना आया था -1/2 यक्स और प्लस बी की जगह कितना आया था बी का मान 1/2 आ गया था। अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी का मान ये भी शायद 1/2 कितना, हाँ 1/2 प्लस 1/2 और यक्स माइनस 1। इसको थोड़ा और सरल कर लीजिए तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स लिख दें, 1 माइनस एक्स अपान 2 और नीचे यक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपान 2 यक्स माइनस प्लस 1। ठीक, अब इसका क्या करेंगे समाकलन करना, कर लीजिए, तो ये बचेगा 1 माइनस यक्स और 1/2, इसको बाहर कर दीजिए, तो ये मिला यक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स लगाइए, प्लस यहाँ भी समाकलन करिए 1/2 और यहाँ डी एक्स बटे यक्स प्लस 1। ठीक, अब इसका क्या करें भाई, इसका अवकलन करने पर तो ये आएगा नहीं, अलग अलग कर लीजिए, ये बनेगा 1 अपान यक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और माइनस ये यक्स बटे यक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2 कर लीजिए और प्लस 1 अपान 2। ठीक, और ये बचा कितना डी एक्स अपान यक्स प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, तो कितना आएगा 1 अपान 2, ये क्या है यक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जिसमें यक्स स्क्वायर आगे होता है वो 1 अपान 2 वो लाग वाला होता है, 1 अपान 2 ए का मान 1 है और ये कितना बनेगा लॉग यक्स माइनस 1 अपान यक्स प्लस 1। ठीक, ये बन गया। तो यार ये तो प्लस है, अगर ये प्लस है तो प्लस वाले का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स एक्स होता है, प्लस वाले का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स एक्स, तो 1 अपान 2 ये बनेगा tan इनवर्स एक्स और फिर आगे -1/2 इसको मानेंगे t। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, तो बनेगा 2x dx बराबर dt, तो यक्स dx बराबर dt/2। तो यहाँ से -1/2 है, 1/2 और आ जाएगा, तो dt/t बन जाएगा और प्लस 1/2 ये बन जाएगा आपका log यक्स प्लस 1 और प्लस c। ठीक, अब ये बनेगा 1/2 tan इनवर्स यक्स माइनस 1/4 log t और प्लस 1/2 log यक्स प्लस 1 प्लस c। ठीक है, t का मान रख दीजिए वही। ठीक, यक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आपका समाकलन हो गया। चलिए, अब इसके बाद इसी प्रकार से इन सब प्रश्नों को भी आप लगाएंगे। देखिए जैसे ये वाला है तो इसको क्या लिखेंगे यक्स अपान यक्स प्लस 2, ध्यान से देखिए यक्स माइनस 1 का स्क्वायर
तो इसमें लिखेंगे ए बटे एक्स प्लस 2 और प्लस बी बटे एक्स माइनस 1 और प्लस सी बटे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, एक्स प्लस 2 और इधर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ बनेगा ए गुणे, चलिए पहले एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। एक्स प्लस 2 से भाग देंगे तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा प्लस बी, एक्स माइनस 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 और प्लस सी में भाग देंगे इसमें से तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस 2। ठीक, ये नीचे वाला टर्म इसको हटा दीजिए। फिर क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3c, तो c बराबर 1/3 हो जाएगा। फिर एक्स बराबर, फिर से एक्स बराबर हमको रख लेना है, एक्स बराबर यहाँ से -2 आएगा, -2 रख लीजिए, तो -2 रखेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, यहाँ से निकाल लीजिए तो कितना बनेगा, -2 बराबर यहाँ से एक्स की जगह -2 फिर -1 का स्क्वायर बचेगा और फिर ए, तो -2 और यहाँ आएगा कितना, -2 3 3 दिया 9 ए, तो ए का मान आ जाएगा -2/9। ठीक है, और सी और ए का मान मिल गया, बी का मान कैसे निकले, अब बी का मान तो यहाँ से निकलने से रहा, तो क्या करेंगे, फिर गुणा करना पड़ेगा। करिए गुणा, क्या करेंगे, एक्स बराबर ये गुणा करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और प्लस बी से गुणा कर लीजिए, इसमें ये बनेगा आपका, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और प्लस सी एक्स प्लस 2c, यहाँ से बनेगा एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर ये बना एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ax और प्लस बी से गुणा करिए, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक समीकरण बना लीजिए, काम हो जाएगा। हमको क्या निकालना, केवल b निकालना है, तो b कांस्टेंट टर्म में नहीं है, एक्स का गुणांक वाला है ना, तो वही कर लीजिए, या एक्स स्क्वायर का गुणांक ही कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना बन रहा है, ए, यहाँ बन रहा है बी। ठीक, बराबर 0 बनेगा। ए का मान कितना आया है, यहाँ पे रख दीजिए -2/9 बराबर बी बराबर 0, तो बी का मान आएगा माइनस है तो आएगा 2/9। तो ए बी सी का मान मिल गया, यहीं पे लगा करके इसका कर लेंगे समाकलन। कैसे, देखिए इसका समाकलन कर लेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। ए का मान कितना लिख लेना है, ए का मान -2/9, -2/9 ए का मान, और बटे में क्या है, एक्स प्लस 2 और ये लगाइए dx। फिर बी की जगह कितना लिखना है, 2/9 और फिर dx का मान क्या है, एक्स माइनस 1 और प्लस सी का मान कितना है, 1/3 लिखिए और dx बटे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1/x का log x 2/9 log एक्स प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 1/9 log एक्स माइनस 1 बन गया और प्लस 1/3 एक्स पावर n वाला फार्मूला लगेगा, ऊपर जाएगा -1 बनेगा, -2 बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 1 की घात -1 नीचे -1 प्लस सी। ठीक है, इस माइनस को -1/3 कर लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, -2/9 log एक्स प्लस 2। ठीक, और प्लस 2/9 log एक्स माइनस 1 और ये माइनस आगे गुणा हो जाएगा तो -1/3 और ये बटे में लिख देंगे एक्स माइनस 1 प्लस सी, हो गया। ठीक,
इस तरीके से ये आंशिक भिन्न होता है। चलिए एक और लगा लेते हैं ये आंशिक भिन्न वाला। चलिए इसमें देखिए साइन एक्स है, नहीं ऊपर कास एक्स है, ठीक है। तो कुछ मान करके इसमें तो कर नहीं पाएंगे, तो एक काम करिए साइन एक्स बराबर टी कर लीजिए ऐसे ही। तो ये साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब रख देंगे तो क्या मिलेगा, डी टी अपान कॉस एक्स डी एक्स जगह डी टी हो जाएगा 1 माइनस टी, और फिर क्या 1 2 माइनस टी। ठीक, अब इसको तोड़ करके ए बी का मान निकाल करके इसी में रख करके टी का मान अपना साइन एक्स रख देंगे, हो जाएगा 1 माइनस टी और ये प्लस बी अपान 2 माइनस टी। ठीक, अलग अलग करके ए बी का मान निकाल के समाकलन कर देंगे, हो जाएगा। और अगला ये पांचवा वाला, इसमें क्या करना, इस टाइप का है। तो देखिए इसका समाकलन तो हम कर नहीं पाएंगे, तो ई पावर एक्स से ऊपर नीचे कर दीजिए गुणा। तो नीचे जब ई पावर एक्स से गुणा करेंगे इस तरीके से बनेगा। अब क्या करिए कि ई पावर एक्स बराबर मान लीजिए टी, ठीक है। ई पावर एक्स बराबर क्या मान लेंगे टी, तो आएगा ई पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये बन जाएगा डी टी अपान टी टी माइनस वन। ठीक, अब बन गया आंशिक भिन्न के रूप में, इसको तोड़ दीजिए 1 अपान टी टी माइनस वन। ठीक, ये बन जाएगा ए अपान टी प्लस बी अपान टी माइनस वन। आंशिक भिन्न में तोड़ के ए बी का मान निकाल के लाभ के रूप में कर लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए अब अंतिम टाइप का ये खंडशः समाकलन। ठीक, खंडशः समाकलन में क्या होता है, इसमें तोड़ करके प्रथम द्वितीय फलन मान करके लगाया जाता है। इसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, आई लेट। ठीक, आई लेट, आई से इनवर्स वाला फंक्शन, ठीक है, इनवर्स वाला चलिए एग्जाम्पल के तरीके से लिख देते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स या फिर tan इनवर्स एक्स यदि है तो इसको प्रथम फलन मानेंगे। क्या मानेंगे, प्रथम फलन। और फिर यल से लॉग वाला, लॉग एक्स या लॉग स्क्वायर एक्स कुछ भी होगा। ठीक, क्या लॉग एक्स, ए अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स एक्स स्क्वायर 2x ऐसे कुछ हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। टी त्रिकोणमिति वाला tan एक्स साइन एक्स इस टाइप का हो, एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स हो। ठीक है, जैसे टर्म रहेगा, जैसे देखिए ई पावर एक्स tan एक्स है, ई पावर एक्स tan एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, tan एक्स को प्रथम फलन मानेंगे। समझ में आया, जैसे एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स है, किसको प्रथम मानेंगे, किसको द्वितीय। एक्स स्क्वायर देखिए पहले है ना, ए पहले है तो एक्स स्क्वायर पहले मानेंगे, ये प्रथम फलन, ई पावर एक्स को द्वितीय फलन मान लेंगे। ठीक, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। ये आपका, इसको तो नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। आई से इनवर्स, यल से लॉगरिथम, अलजेब्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति और ये एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, समाकलन का निशान लगाइए, dx लगाइए। ठीक, अब देखिए यक्स और tan इनवर्स एक्स दोनों है, इसमें यक्स tan इनवर्स दोनों है, देख रहे हैं, यक्स और tan इनवर्स एक्स दोनों है। तो देखिए इनवर्स वाला फंक्शन है ना, तो इसको प्रथम मानेंगे, ठीक, इसको द्वितीय मानेंगे। बात समझ में आई, चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम फलन, यानी अच्छा फार्मूला क्या होता है, पहले लिखेंगे प्रथम फलन और गुणे द्वितीय का समाकलन। चलिए समाकलन के अंदर लिख दिए, समझ जाएंगे, द्वितीय का समाकलन। ठीक, और माइनस समाकलन में प्रथम का अवकलन, प्रथम का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, करने के बाद गुणे द्वितीय का समाकलन कर देंगे, द्वितीय का समाकलन, ये समाकलन में ये ऐसे होगा। ठीक, चलिए करके देखिए। प्रथम फलन यानी tan इनवर्स एक्स
द्वितीय का समाकलन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। द्वितीय फलन ये बनेगा आपका, ये प्रथम फलन। द्वितीय का समाकलन करिए तो यक्स का समाकलन जो है, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन यक्स का समाकलन क्या आएगा, यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लगाएंगे समाकलन का निशान, प्रथम का अवकलन यानी यक्स का अवकलन 1 हो गया, प्रथम का अवकलन, प्रथम tan इनवर्स x है ना, तो tan इनवर्स x का बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब गुणे द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन कौन, यक्स का समाकलन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये लगाइए dx, ठीक है। तो ये बनेगा यक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस ये बनेगा 1/2 और ये ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस, अब इसका क्या करें, 1/2 है ना, तो एक्स स्क्वायर 1 जोड़ लीजिए 1 घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिखिए इसको। अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपान 2 माइनस ये 1/2, ये बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक, माइनस ये dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये काट दीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ से बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपान 2 माइनस माइनस dx का x बना दीजिए x बाई 2 और फिर ये वाला माइनस tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x प्लस c हो गया, ठीक। इस तरीके से खंडसार समाकलन। अब लास्ट बचा है 7.7 वाला, इसमें प्रगुण का प्रयोग होगा, अभी बताएंगे तो अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए 7.6 तक के जितने टाइप के बनते थे सभी टाइप के प्रश्न और विद फार्मूले को कैसे यूज करेंगे इसको देखते हुए हमने पूरा कंप्लीट समझ लिया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रगुण वाला पूरा एक वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अगला चैप्टर या आप कहेंगे कि समाकलन पर आधारित कुछ और प्रश्नों को जो पिछले ईयर पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर पर आएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।